नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एक समय था जब स्टैम्प्स का जो है काफ़ी चलन था, चिट्ठियों पर स्टैम्प्स लगाई जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समय में बदलाव आता गया, कहीं ना कहीं ये चीज़ें विलुप्त होती गई। इन्हीं चीज़ों को फिर से रिवाइव करने के लिए आज कला केंद्र में जो है जम्मू पैक्स 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिलटली एग्जीबिशन है उसे लगाया गया है ताकि स्टैम्प्स को फिर से रिवाइव किया जाए और बच्चों को ये समझाया जाए कि कितनी ये महत्वपूर्ण रही है हमारे भारत में। नहीं बैग अंदर पे तो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे लेटर बॉक्स। अगर आपको याद होगा तो एक समय था जब इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय डाक इसके ऊपर लिखा होता था और चिट्ठियां जो है इसमें डालकर एक राज्य से दूसरी राज्य जो है वो भेजी जाती थी। तो यहाँ पर स्टैम्प डिज़ाइन कंपटीशन भी जो है वो बच्चों के लिए रखा गया है। बातचीत करेंगे। आपका नाम? मैम कमाक्षी शर्मा। कमाक्षी, किस तरह का लग रहा है आप इसमें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके? मैम एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है हमें ये करने के लिए, बहुत न्यू एक्सपीरियंस है। अब देखते हैं कि प्राइज़ मिलता है कि नहीं। कभी देखा था, कभी सुना था स्टैम्प के बारे में? हाँ, हमने देखा था, ऐसे स्टैम्प्स को कलेक्ट भी किया था। तो क्या लगता है कि इन चीज़ों को अब कितना इनकी रिवाइवल कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे हिस्ट्री को भी बताते हैं एंड इनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखी हुई है जो इनको देखते हैं एंड इससे बहुत कुछ पता चलता है हमारे कल्चर के बारे में भी। देखिए, जो स्टैम्प्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने टाइम टू टाइम इशू की हैं डिफरेंट थीम्स पे। और जैसे यहाँ बताया गया कि अभी तक जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे 32 स्टैम्प्स इशू हो चुकी हैं। और ये स्टैम्प्स जो हैं हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चर, हमारी हेरिटेज बताती हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग टाइम पे जो उस टाइम जो इनको लगा कि भाई आज किसी कोई पर्सनैलिटी के को उसको ऑनर करने के लिए कोई स्टैंप निकालनी है, किसी इवेंट को ऑनर के लिए किसी स्टैंप निकालनी है, तो वो निकाली गई हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो जितने भी स्टूडेंट्स और ये यूथ देख रहे हैं उनको आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से हमारा पूरा सिस्टम जो है ये ग्रो किया है, रिफ्लेक्टिंग आवर हेरिटेज और कल्चर और हमारी जो हीरोज़ हैं। तो ये एक एजुकेशन भी है और अवेयरनेस भी है। और मैं आपको बता दूं कि एक यूनिक इवेंट है ये। सर, बच्चों को ये कितना मोटिवेट करेगी? देखिए, ये तो मैं वही बता रहा था कि ये डिपेंड करता है टीचर्स उनको किस तरह से डायरेक्ट करते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उसमें बात की गई है। तो बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो नॉर्मल स्टडीज़ के बियॉन्ड भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने शुरू की हैं। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट ओनली, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए है। और इंडिया पोस्ट का ये इनिशिएटिव जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की पहल को जो है कम्प्लीमेंट करता है। सो आई विल से दैट के स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए और समझना चाहिए, और जिन लोगों को इस चीज़ की सेंसिटाइजेशन नहीं है उसका भी समझना चाहिए। जैसे अभी ये बता रहे थे यहाँ पे, जैसे एक जो सबसे पहली स्टैम्प निकली है वो बड़ी रेयर है और आज उसकी वैल्यू लाखों में है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो फिलटेलिस्ट होते हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जानते हैं। तो कोई आज अगर ये हॉबी अपनाएगा बच्चा तो 50 साल के बाद तो उसको पता लगेगा उसके पास कितना बड़ा खजाना है। तो ये चीज़ें समझने की बात है। थैंक यू।
जैसे आपने चीफ गेस्ट से भी सुना होगा कि स्टैम्प्स की जो कलेक्शन है सिर्फ एक हमें पोस्टल नहीं बताती, वो हमें देश की अपनी हिस्ट्री बताती है। हमने ये तो सुना कि हमारी 157 प्लस हमारी स्टेट्स थी, और वो कौन सी स्टेट्स थी, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके रूलर्स कौन थे, किस किस टाइम पे कौन कौन रूल कर रहे थे, उन्होंने किस हिसाब से अपनी रूल्स के हिसाब से चेंज होने पे अपनी स्टैम्प्स निकाली। तो बेसिकली हमें वहाँ से अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि क्या क्या उस स्टेट्स में हुआ, कौन से हमारे किंग कब चेंज हुए और किसने आगे क्या क्या कुछ करने की कोशिश की फॉर द मास पीपल ऑफ इंडिया। सर कौन से दौर की अगर हम बात करें तो कौन से दौर की आपके पास टिकट्स हैं, स्टैम्प्स हैं जो आपने कलेक्ट करके रखी हुई हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारी जो है आपके पास स्टैम्प्स और एनवेलप्स जो है यहाँ पर अब लगाए गए हैं। मेरे पास यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो पोस्टल डिपार्टमेंट की अपनी प्रिंटिंग स्टैम्प्स थी, वो शायद 15 से 20 साल ही हमारा प्रिंटिंग हुई है। आई हैव अ कलेक्शन जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहाँ पे वो 15 से 1968 टू 1988 के आसपास, ये तो JNK की स्टैम्प है, प्लस 1886 से लेके 1947 तक जो कलेक्शन है, दैट इज़ प्रिडोमिनेटली अबाउट इंडियन स्टेट्स बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके ऊपर मेरी कलेक्शन के ऊपर है कि कौन कौन सी स्टेट ने कब कब स्टैम्प्स निकाली इसके ऊपर। आज जो एग्जीबिशन लगी है इसके बारे में आपने क्या कुछ जाना? We came to know about the various stamps, and we also saw that the people have collected the stamps as their hobby, and today they have displayed their hobby at such a big level here, and all of us have came here specially to see these stamps which they have collected as their hobby. We saw there were different themes, and we even saw the small details like the years written on them, and also the rupees, the amount of those, and we enjoyed it. They are unique. तो ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पर इन स्टैम्प्स को फिर से रिवाइव किया गया है और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पर जो है एक पेंटिंग कंपटीशन भी जो है वो बच्चों का कराया गया है, ताकि आने वाले फ्यूचर में इन स्टैम्प्स को जो है, जो ये प्रथा जो है विलुप्त होती चली जा रही है, इसे फिर से रिवाइव किया जा सके और बच्चों को ये समझाया जा सके कि स्टैम्प्स जो है कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।